हेलो। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? खाना पीना कर लिया सर हमने। आप बताओ, आप कैसे? हम भी ठीक है सर। आपकी दुआ है बस। आपका हमारा प्यारा सा चैनल शुरू करने वाले हैं हम। कौन सा शुरू करें सर? आज शुरू करते हैं हम पाइथन फंडामेंटल, जो कि हमारा सुमिता अरोरा का चैप्टर 6 क्लास 11th का चैप्टर है। इससे पहले मैंने जो 5 चैप्टर हैं वो डाल चुका हूँ पहले। आप उसे मेरे यतेंद्र वर्मा मेरे नाम सर्च करके देख सकते हैं। सर नाम जरा आपका अजीब सा, थोड़ा सही से बताइए ना। यतेंद्र वर्मा, YATENDRAVERMA। सर्च मारिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। ज्यादा बकवास मत करो सर, अब जल्दी से शुरू कर दो। ओके। ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गवर्न द प्रोसेसिंग। अब प्रोग्राम, इसमें पहले ही में प्रोग्राम बताया था। प्रोग्राम प्रोग्राम के बारे में बताता है। प्रोग्राम में मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक तरह से कोई भी हमारा कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है ना, या फिर कोई भी काम कर रहा है, अब उसे करना कैसे है, किस बेस पे करना है, किस तरह सॉल्व करना है, वो सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम उसे बता रहे हैं कि कैसे कैसे काम करना है। ठीक है। और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ना हम एक तरह से, ये जो इंस्ट्रक्शन है कहाँ पर स्टोर होते हैं? हमारे प्रोग्राम में होते हैं। अब ये प्रोग्राम जैसे एक कोई भी प्रोग्राम है, अब मैंने उसमें डाल दिया कि ये प्रोग्राम ऐसे ऐसे रन करेगा। इसका काम ये है कि इस जितने भी ड्राइंग है इसमें कलर करना, तो वो उसमें कलर ही करेगा। अगर मैं दूसरा प्रोग्राम है, उसके इंस्ट्रक्शन मैंने कुछ ऐसे दिए कि आपको, मतलब उस प्रोग्राम से कह रहा हूँ मैं कि आपको सिर्फ सिर्फ इसकी जो लाइंस हैं इसको 3D में करना है, तो सिर्फ वो 3D में ही करेगा। उसकी प्रोसेस जितनी भी है ना वो 3D में ही संभालेगा। समझ गए होंगे आप कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को रन कराने के लिए काम आते हैं। पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है? अब कैरेक्टर सेट मतलब कि it is a set of valid characters that a language can recognize. A character represent any letter, digit or any symbol. अब देख रहे हो आप, कैरेक्टर मतलब कि A to Z हो गया, कैपिटल में लेटर हो गया, हमारे डिजिट हो गए, स्पेशल सिंबल हो गए, व्हाइट स्पेसिस हो गए, अदर कैरेक्टर्स भी हो गए। भाई साहब, ये जब जितने भी कोड है, ये तो कोड लैंग्वेज सिंबल्स, ये तो हमने सारे पढ़ रखे हैं। राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्लैश, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू, परसेंटेज, 0 to 9 नंबर्स हो गए हमारे, ब्लैंक स्पेस हो गए, अंडरस्कोर हो गए। अंडरस्कोर मतलब ये रहा, ये छोटा सा है ना, ये एक सेकंड, ये जो छोटा सा, ये हमारा अंडरस्कोर कहता है। अंडरस्कोर कहते हैं हम इसको। ओके। तो भाई साहब, पाइथन कैरेक्टर सेट ये है कि एक तरह से इसका सेट है जितने भी कैरेक्टर्स है ना। और जो कैरेक्टर है भाई साहब, ये कैरेक्टर है क्या? सर हमें ये बताओ, कैरेक्टर क्या है? अब कैरेक्टर जो है ना, जितनी भी सारी वैल्यू दिख रही है आपको, इसके कैरेक्टर है। और सेट मतलब किसी भी चीज का एक तरह से ग्रुप होना, संग्रह, किसी भी चीज का संग्रह को हम सेट्स कहते हैं। व्हाट इज सेट्स? सेट्स इज अ कलेक्टिंग कलेक्टिंग थिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेट्स। अब सेट्स इसमें है किसका? कैरेक्टर का। जितने भी कैरेक्टर्स है हमारे, उसका सेट बना रखा है यहाँ पे। इसी को हम कहते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट। समझ गए होंगे, इसमें सारी वैल्यूज, अंडरस्कोर वगैरह जितने भी थे हमारे सारे आ गए हैं। तो लेट्स मूव अहेड। क्या होते हैं सर? टोकन्स क्या होते हैं सर, ये बताइए। अब टोकन्स जो होती है हमारी, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। अब देखिए, मैंने एग्जांपल भी दिया यहाँ पे, हुर्रे, ही एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाया, हुर्रे, वी आर द वर्ल्ड चैंपियन, मतलब कि हम दुनिया के चैंपियन हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, जितने भी इसकी छोटी छोटी चीज है ना, ये मैंने एरो में भी दिखा रखा है। एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, ये हुर्रे में देखो, ये जो आ रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ये सॉरी, ये तुम्हारा क्यूटेटेंस है। ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये हो गया हमारा कॉमा। ये हो गया हमारा हुर्रे वर्ड। ओके। ये फिर से कॉमा आ गया और हमारा फुल स्टॉप आ गया लास्ट में चैंपियंस के बाद। तो इसकी छोटी छोटी चीज ना, ये सारे हमारे टोकन्स कहलाते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड आगे बढ़ते हैं। पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स। अब भाई साहब, टोकन्स हैं पर इसके कुछ टाइप हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। ओके। अब ये सब होते गया क्या है सर, यही बता दो। अब देखो, हम जो भी हम प्रोग्राम लिख दिया, और जो भी उस प्रोग्राम में हमें करवाना है, उससे पहले हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, प्रिंट। लिखना पड़ेगा, प्रिंट लिखते हैं, किसी किसी में न्यू लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं कीवर्ड। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ मैंने बता रखा है।
और देखो ये ब्रैकेट आ गया, ये ब्रैकेट हो गया, कॉमा हो गया, कोटेशन मार्क हो गई, फिर से कॉमा हो गया, फिर से कॉमा हो गया, फिर से कॉमा हो गया, कोटेशन मार्क हो गई, कोटेशन मार्क, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये सारे होते हैं हमारे पंक्चुएटर, पंक्चुएटर कैरेक्टर्स। पिछले वाले जो स्लाइड है उसमें भी दिखा रखा है। अब इसको इंडिविजुअली पढ़ के देखते हैं। ये 2 3 4 और 5, ये 5 होते क्या है। ओके, ये तो मैंने बता रखा है एक तरह से एग्जाम्पल में होता क्या है। कीवर्ड से कहते हैं, पंक्चुएटर मार्क इसे कहते हैं। लेट्स मूव अहेड मेरे प्यारे बच्चों। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स उसका पहला पार्ट है कि एक कीवर्ड्स इज ए वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड होते हैं जिनकी पता है स्पेशल मीनिंग दे दी जाती है, कुछ अलग ही मीनिंग दे दी जाती है, मतलब दे दिया जाता है। कौन देता भाई ये, मतलब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि है पाइथन, वो देती है। अब जैसे ये देखो, ब्रेक का मतलब है, इसने बोल दिया एक वर्ड है, हमने ब्रेक रख दिया, अब उसका मतलब क्या है वो भी उसको बता देगा। ब्रेक मतलब उसको तोड़ देना, ठीक है। लैम्डा हो गया, सॉरी लैम्डा को छोड़ो भाई साहब, लैम्डा मैथ लिया है सर आप। पास मतलब कि उसको, मतलब जो वर्ड है ना, इनकी कुछ स्पेशल मीनिंग है जो कि सिर्फ हमारा लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। हमारे लिए मतलब पास मतलब सर पास हो गए, पर अगर पाइथन की मर्जी हुई तो इस पास को फेल भी करा देगा, वो प्रोग्राम से लिख देगा ये पास का मतलब है, ये फेल है, और फेल का मतलब पास है, तो वो समझ जाएगा। जी हाँ, ये कीवर्ड है। आइडेंटिफायर पढ़ते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम and are used as a general terminology for the names giving to different parts of the program. बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब एक तरह से बिल्डिंग की जो ईंटें हैं ना, जिससे कि एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, वैसी एक तरह से आइडेंटिफायर है। अब हम आइडेंटिफायर से ही ना थोड़ा थोड़ा कर करके एक प्रोग्राम को पूरी तरह से बिल्ड कर लेते हैं। ओके, डिफरेंट पार्ट्स, अब उस प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स को ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइज। आइडेंटिफायर को थोड़ा और डीपली में समझते हैं। एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिटरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम समझ गए कि एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है, लेटर भी आती है इसमें, डिजिट भी आती है। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर। द अंडरस्कोर काउंट्स एज ए लेटर, मतलब अंडरस्कोर हमारा ये होता है, ये, और ये थोड़ा नीचे की तरफ होता है, ठीक है। द फर्स्ट कैरेक्टर, इसका मतलब जो पहला कैरेक्टर होगा ना वो हमेशा एक लेटर होगा। अब जैसे देखो, ये जेड, नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग विद डिजिट, हाँ ये रहा 29CLCT। अभी हमारा आइडेंटिफायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू द पॉइंट सेकंड। पॉइंट सेकंड अगर हम ध्यान से देखें क्या बोला इसने, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, एक लेटर होना चाहिए भाई साहब इसके मुताबिक। अब ये लेटर तो है नहीं, ये तो हमारा डिजिट आ गया भाई साहब 2, तो हमारा आइडेंटिफायर नहीं है सिंपली। अब दूसरा पढ़ते हैं, द अंडरस्कोर काउंट एज ए लेटर। ओके, मतलब कि अगर हम इसके आगे अंडरस्कोर लगा देते ना, अंडरस्कोर मतलब कि ये, तो जब भी हमारा आइडेंटिफायर हो जाता आगे, फर्स्ट लेटर बोला गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, द डिजिट 0 to 9 कैन बी अ पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट लेटर। एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट लेटर गाइज, एक्सेप्ट मतलब कि 0 से 9 तक की डिजिट भी जो है हम आइडेंटिफायर में किसी भी कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, पर वो जो डिजिट है, नंबर है, जो डिजिट है 0 से 9 तक, वो शुरू में नहीं होनी चाहिए। शुरू में जैसे इस वाले में थी, इस वाले में शुरू में थी, तो वो आइडेंटिफायर नहीं था, ठीक है। शुरू के अलावा हम कहीं भी लगा सकते हैं। ओके, अब फोर्थ पॉइंट पढ़ता है, आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ। मतलब कि भाई साहब वो इतना छोटा नहीं होता जितने मैंने बना रखे हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया बहुत छोटे छोटे, इनकी लेंथ देखो है ना, बहुत अनलिमिटेड होती है इनकी, ऐसे ऐसे कोड है। ओके, मतलब कि आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड लेंथ, लेंथ में अनलिमिटेड होते हैं। ये पॉइंट्स पता है क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि आ जाता है कि राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द आइडेंटिफायर दैट यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, ये क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। पांचवा पॉइंट हमारा, इन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ पाइथन। कीवर्ड मतलब समझ गए, द वर्ड्स दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग जनरेटेड और क्रिएटेड बाय ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आइडेंटिफायर में कोई भी हमारा कोई स्पेशल वर्ड नहीं आने चाहिए कि कोई भी अलग वर्ड आ गया,
जैसे लैम्डा आ गया, ये सब वगैरह। अब एग्जांपल में देखते हैं होगा हमारा ऐसा। अब देखो ब्रेक आ गया, ब्रेक हमारा कीवर्ड है, पिछली वाली स्लाइड में देख लेना, ब्रेक हमारा कीवर्ड है। ओके, तो रिजर्व कीवर्ड है, ये हमारा, ये भी हमारा आइडेंटिफायर नहीं है। ओके, इन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। मतलब कि कैरेक्टर जितने भी हमने सबसे पहली वाली स्लाइड में पढ़े थे ना, इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, अंडरस्कोर, कॉमा, ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, वो सब हमारे आइडेंटिफायर में आने ही नहीं चाहिए। हम बस सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ के, सिर्फ ये वाला कैरेक्टर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई और कैरेक्टर आ गया तो वो आइडेंटिफायर नहीं कहलाएगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देख लो, माई फाइल्स, इसमें डॉट आ गया, कैरेक्टर आ गया, contains the special character dot, so it is not an identifier। ये भी आइडेंटिफायर नहीं, क्योंकि 2 से शुरू हो गया, डिजिट से शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए डेटा, डेटा आ रही थी, इसमें भी देखो एक ये बीच में जो आ गया ना स्पेशल कैरेक्टर हाइपन, ये भी यूज हो गया, ये भी हमारा नहीं है आइडेंटिफायर। समझ जाओ, ये हमारा आइडेंटिफायर है, देखो अंडरस्कोर से शुरू हुआ ना, ये रहा डेटा, ये देखो डिजिट से शुरू हुए, मतलब सॉरी कैरेक्टर से शुरू हुआ, ये भी कैरेक्टर से शुरू हुआ, ये भी कैरेक्टर से शुरू हुआ, ये सारे हमारे आइडेंटिफायर हैं और ये नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो आगे बढ़ने से पहले मिटा देता हूँ ये मजा आ गया। ओके, लेट्स मूव अहेड। लिटरल्स क्या होते हैं सर? लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। पाइथन allows several kinds of literal। ये भी कुछ कीवर्ड्स की तरह लग रहा है ना? लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स, ये कुछ, हाँ इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, पर ये कुछ अलग है उनसे। इनके कुछ पार्ट हैं, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बुलियन, अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी बुलियन के बाद स्पेशल, लिटिल नोन और लिटिल कलेक्शन। ये 5 टाइप के लिटरल हैं। इसकी मदद से हम लिटरल को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। लिटरल आप समझ गए होंगे कि इनकी भी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाइस, व्हाट आर लिटरल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स आर अवेलेबल इन पाइथन। देख लो कितनी इजीली पूछ लिया, और इसका आंसर जो है ना, ये रहा, ये और ये इसका आंसर है। देख रहे हो, 5 नंबर में बस सिर्फ ये 4-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे और इसकी एक ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मैंने बहुत छाटा हुआ भाई साहब, ये बहुत मुश्किल से काम, मुश्किल हाँ लगी थोड़ी बहुत मुश्किल, छाटने में बहुत टाइम लगता है कि कौन सी बेस्ट डेफिनेशन निकालें जो कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। लेट्स मूव अहेड, ये पढ़ते हैं 5 के 5 पॉइंट। ऑपरेटर क्या होता है सर? ऑपरेटर आर द टोकन्स दैट ट्रिगर सम एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर मतलब वो होता है, ये भी एक तरह के टोकन होते हैं। टोकन मतलब पता ही है हमें कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, पर ये कुछ अलग है। जैसे हम इनको पुट करेंगे ना प्रोग्राम के बीच में, ये कुछ ना कुछ एक्शन कर देंगे। जैसे हमने 25 और 30 के बीच में एक ऑपरेटर ऐड कर दिया। ऑपरेटर पता है क्या होता है हमारे? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ये सब। हमने भाई 25 और 30 के बीच में प्लस का लिख दिया, तो कुछ एक्शन करेगा, उन दोनों को प्लस कर देगा सिंपली, बस। सिंपल है, बहुत इजी डेफिनेशन है भाई साहब, बहुत इजी। समझ गए होंगे आप ये ऑपरेटर का मतलब। तो ऑपरेटर होते क्या क्या? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट। ओके, अगर इन्हीं को हम यूज किसी दो प्रोग्राम के बीच में यूज कर लें, जो किसी दो वेरिएबल्स के बीच में यूज कर ले, तो कुछ एक्शन परफॉर्म कर देता है। अब पंक्चुएटर क्या होते हैं? पंक्चुएटर्स आर द सिंबल्स that are used in programming language to organizing program sentence structure। पंक्चुएटर्स भाई साहब हमारे जितने भी ब्रैकेट हो गए, क्लोज्ड, कर्ली, एट द रेट हो गया, कॉमा हो गया, इक्वल टू का साइन हो गया और हैशटैग का साइन हो गया ना, ये सब जितने भी साइन है हमारे पंक्चुएटर्स होते हैं हमारे। ओके, अब इनका भी एक तरह से हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कुछ कुछ करके, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, कि एक तरह से उसका स्ट्रक्चर बता दिया इसने। यहाँ पे हम कोई भी कीवर्ड यूज कर लेंगे, प्रिंट यूज कर लिया, प्रिंट, प्रिंट हमारा कीवर्ड होता है। ओके, ये प्रिंट यूज कर लिया हमने, सेंटेंस का इसने स्ट्रक्चर बता दिया। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। आई एम सॉरी गाइज कि मैंने आपको जो स्ट्रिंग के जो 5 पार्ट्स थे वो मैंने आपको नहीं बताया है।
मैं आपको, चलो इसमें बता देता हूँ, मैं आपको इसी वाली स्लाइड में बता देता हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आपने कॉपी में लिख रखे होंगे तो आप उसे देख लीजिएगा एक बार। कौन से थे उसके 5 पार्ट्स? स्ट्रिंग लिटिल, लिटिल के बता रहा हूँ मैं। स्ट्रिंग लिटिल, न्यूमेरिक लिटिल, बूलियन लिटिल, स्पेशल लिटिल नोन और लिटिल कलेक्शन। ठीक है। अब स्ट्रिंग लिटिल क्या होता है? स्ट्रिंग लिटिल होते हैं जो कि हमारे क्वोटेशंस मार्क में के अंदर रहते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटिल। सिर्फ और सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन है जो कि क्वोटेशन मार्क्स में अंदर रहते हैं, उनको कहते हैं स्ट्रिंग लिटिल। मतलब क्वोटेशन मार्क होगा हमारे ये, एक यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी सी, और यहाँ पे हमने एक लगा दिया, सॉरी यहाँ पे लगा दिया हमने एक ये। ठीक है, एक लगा दिया, ये हो गया हमारा क्वोटेशन मार्क, सिंगल क्वोटेशन मार्क है। और डबल कैसे होता है? डबल होता है यूं, ये डबल यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया हमने, गुडू 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 गुडू, ये डबल क्वोटेशन मार्क, ये होता है हमारे स्ट्रिंग लिटिल। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। पहला पार्ट हमने समझ लिया लिटिल्स का, स्ट्रिंग लिटिल होते हैं हमारे। आप कॉपी में लिख के जो इससे पहले वाले में करके देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी स्लाइड अब चली चुकी है, उसे वापस नहीं ला सकता मैं। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरा था हमारे न्यूमेरिक लिटिल क्या होते हैं। अब न्यूमेरिक लिटिल को समझने के लिए मैं एक तरह से नंबर, कुछ नंबर का कुछ आ रहा है लिखा हुआ, आपको समझ में आ रहा है कुछ? अब जैसे समझते हैं, इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स हो गए, जिसमें कि डेसिमल पॉइंट ना आता हो, उन्हीं को हम न्यूमेरिक लिटिल कहते हैं। समझे? होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर समझते होंगे, माइनस प्लस, माइनस में वैल्यू चलती चलती चली जाती है और प्लस में वैल्यू चलती चली जाती है। ओके, तो अगला पढ़ते हैं हम, बूलियन लिटरल क्या होता है। बूलियन लिटरल हमारा होता है बेसिकली, आपको पता है चैप्टर 3 में मैंने क्या पढ़ाया था? थोड़ा बहुत याद है? बूलियन, बूलियन का नाम आ रहा है, बूलियन बाबा का नाम आ रहा है यहाँ पे। मतलब कि कोई ट्रू और फॉल्स वैल्यू होंगी, बस फिर हो गया सिंपल। बूलियन लिटरल्स वो होते हैं जिस लिटरल्स में ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आती हो। एक तरह से वो लिटरल्स जिनकी वैल्यू हम ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं, एक तरह से एग्जांपल में दे सकते हैं कि ये ट्रू और एक फॉल्स है, उसी को हम कहते हैं बूलियन लिटरल। ठीक है, जैसे कि हम कर 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, भाई ये फॉल्स है, बाहर बूलियन लिटरल है, सिंपल एज दैट। अब पढ़ते हैं स्पेशल लिटरल नोन क्या होता है। भाई जो नोन लिटरल होता है ना, वो एक तरह से बहुत इजी है कि अगर हमने दो वैल्यू डालनी है किसी प्रोग्राम में, कि वैल्यू फर्स्ट हमारी 10 है और वैल्यू 2 कुछ भी नहीं है, तो उसे खाली नहीं छोड़ना भाई साहब, हमें उसमें हमें नोन लिख के आना है, मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है। खाली छोड़ दोगे प्रोग्राम में एरर दिखा देगा। ओके, तो हमें उसमें नोन लिखना है, तो इसी को हम कहते हैं स्पेशल लिटरल नोन। एंड आई एम होप आर यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग। ठीक है गाइज, जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था वो मैंने आपको पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ। वो मैंने 5 लिटरल्स के टाइप छोड़े थे, वो मैंने 5 बता चुका हूँ। अब इस स्लाइड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है? ए पाइथन प्रोग्राम्स कंटेन वेरियस कंपोनेंट। अब पाइथन प्रोग्राम है, उसे कुछ कंपोनेंट भी होते हैं। एक्सप्रेशन कमांड्स प्रोग्राम के हैं कुछ, ठीक है ना? एक्सप्रेशन, कमेंट्स, स्टेटमेंट, फंक्शन एंड ब्लॉक्स एंड इंडेंशिएशंस। थोड़ा आगे चलते हैं इसको समझने के लिए हम। ओके, इसमें देखिए जितने भी मैंने एरो में दिखा रखे हैं, अब देखो इसे समझने की कोशिश करो ध्यान से। ये देखो हमारे अम, ये रे, ये हैशटैग, इसको हम क्या कहते हैं? कमेंट्स। जो भी हमारे हैशटैग से बिगिन होते हैं ना, लिख रखा है उसमें भी देखो, बिगिन्स विद हैशटैग। कमेंट्स जो होते हैं हमारे, इसके पार्ट्स बता रहा हूँ मैं। कमेंट्स जो होते हैं बिगिन विद हैशटैग, मतलब कि हैशटैग के साथ जो भी कमांड हमने दी थी वो हैशटैग के साथ बिगिन होगी, उसको हम कमेंट कर देंगे। अब स्टेटमेंट वो होते हैं जिसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि ये हो गए, इसमें हमने ए की वैल्यू पुट कर दी 15, बी की वैल्यू इतनी कर दी, अब प्रिंट भी बोल दिया कि इतने से इतना कर दो, मतलब जिसमें हमने वैल्यू कुछ डाली हो और उसको कुछ करने के लिए बोला हो, वो हो गए हमारे स्टेटमेंट्स। ओके, यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन है, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा आर मेड ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड टोकन। ये तो हमने पहले पढ़ा, इंडिविजुअल यूनिट टोकन होते हैं हमारे। चलो अब एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन क्या है भाई साहब। अब ये तीन तो हमने पढ़ लिए, चलो स्टेटमेंट है। ओके, ये तीन हमने पढ़ लिए, एरो में स्टेटमेंट है।
अब एक्सप्रेशंस वो होते हैं कि हमने 3 वैल्यू तो बता दी इसे, पर जो हमारा बी जो निकलेगा, बी की जो वैल्यू निकलेगी, हमने इसमें उसमें भी एक तरह से हमने कंडीशन रख दी कि जो बी है ना हमारा, वो बड़ा होना चाहिए 5 से। एक तरह से ये कह सकते हैं हम, जिसमें हम कंडीशन पुट कर देते हैं ना, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। कंडीशन को मिला के, स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है ही, 3 तो है ही, पर जो एक्सप्रेशन में है वो चौथा ही मिल जाता है। ये भी 3 है, इसमें भी देखो ये 3 है एक्सप्रेशन, ये चौथा मिल गया। एक तरह से उसमें कंडीशन ही बता दी कि जो आंसर निकलेगा वो किस चीज में निकलेगा, कैसे, कितना बड़ा होगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब स्टेटमेंट पढ़ लिया, कमेंट पढ़ लिया, एक्सप्रेशन पढ़ लिया, अब फंक्शन क्या पढ़ते हैं। अब फंक्शन सिंपली दिख रहा है यार, ये रहा। फंक्शन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, ए फंक्शन इज अ कोड दैट हैज ए नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि ये कोई भी एक सेंटेंस हो गया या फिर नेम हो गया। अब हमने यहाँ पे इसे बता दिया कि फंक्शन होता है क्या, ये दे दिया हमने। अब अगर हमें इस चीज को, ये टाइम टू से गुड बाय को फिर से यूज करना है ना, तो सिर्फ हम यही दबा देंगे डेफ सी यू, फिर हम इसको टाइप कर देंगे ना और एंटर कर देंगे, तो ये पूरा अपने आप ही आ जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो आप। ओके, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई साहब, हमारे चैनल पे इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं सारे, इंटेलिजेंट माइंडेस्ट बच्चे। तो फंक्शन हम समझ गए। ब्लॉक्स क्या होता है, ब्लॉक्स समझते हैं। कभी कभार दोस्तों पता है क्या होता है कि हमने 2 स्टेटमेंट डाल दिए, तो उसमें कोई ना कोई चीज मैचिंग भी कर रही होती है, कि मतलब कि ये चीज से मैच हो रही है टोटली, तो कोई ना कोई चीज मैचिंग कर रही होती है, उन्हीं को हम ब्लॉक्स कहते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब पढ़ते हैं कि ये इनलाइन कमेंट क्या होता है। अब भाई साहब, जो कमेंट जो ना हमारे एक तरह से कह सकते हैं किसी भी लाइन के बीच में दे दी गई हो, जैसे यहाँ पे देखो शुरुआत में देते हैं, उसको भी हम कमेंट्स कहते हैं। ये रहा, ये देखो, ये सारे शुरुआत में दे दी गई, हैशटैग से बिगिन हो गया, हमारे कमेंट्स हो गए। पर अगर लाइन के बीच में हमें हैशटैग से शुरू करती है, तो इसको हम कहते हैं इनलाइन कमेंट। ये जो पूरा है ना यारों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पूरा मैंने आपको बताया, ये सिर्फ एक तरह से पाइथन का सीक्वेंस है, कि कोई भी प्रोग्राम जो रन होता है ना, इस सीक्वेंस के बेस पर होता है, इस सीक्वेंस के बेस पर होता है। बस ये समझ लो कि जितनी भी वो वैल्यू पुट करेगा ना, ऐसे ही पुट करेगा। कोई मेन चीज होगी तो उसको हैशटैग से लेके यहाँ शुरू कर देगा, कोई स्टेटमेंट होगी तो उसको ऐसे बताएगा, कोई कोई इंडेंशिएशन होंगे तो उसको ऐसे बताएगा। इस तरीके से, एक तरह से उसका कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट क्यों कहेंगे सर, एक तरह से शुरुआत ही कह सकते हैं सर, कि करेगा तो ऐसे ही करेगा और कैसे नहीं करेगा, ये कह सकते हैं हम इसको। ओके, ये 5-6 डेफिनेशन हमने पढ़ लिया कि पाइथन कैसे रन करता है अपने प्रोग्राम, किस बेस पे, कैसे लाइन होती है, कैसे कैसे अरेंज होती है सारी चीजें। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड आई मूव्स अहेड। अब एल वैल्यूज क्या होती हैं, ये पढ़ते हैं। अब एल वैल्यूज क्या है, देखो भाई साहब, हमने यहाँ पे देखो पुट कर दी ये सब वैल्यू, कोई भी प्रोग्राम में करने के लिए। प्रोग्राम में ऐसे वैल्यू पुट करते हैं, लेट वो इनपुट आई एन टी ए इजल टू 20, बी इजल टू 10, फिर नीचे अगली लाइन लिखते हैं प्रिंट सम ऑफ ए प्लस बी। भाई सब प्रोग्राम करने की प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। जो मैंने साइट आपको बताई ना python.org.com, उससे पाइथन प्रोग्राम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, फिर पढ़ लो। ओके, तो हम पढ़ते हैं एल वैल्यूज क्या होता है। एल वैल्यूज वो होती है जो कि हमारे एलएचएस में आती है। एलएचएस मतलब कि ये ए में आ गई, ये हो गई हमारी एलएचएस, ये हो गई हमारी एल वैल्यूज, एल वैल्यूज। अब वैसी आर वैल्यूज क्या होती हैं, अब उन एक्सप्रेशन में जो, जिन एक्सप्रेशन में वैल्यू आर एच एस की तरफ आती है उसको कहते हैं आर वैल्यूज। ओके, अब बोलेंगे सर इसका काम क्या है, इसके मतलब काम यार हो या ना हो, ये सिर्फ बताने के लिए मैंने बेसिक बता दी, कोई भी चीज छोड़ी ना हो, एक से छोटी छोटी डेफिनेशन बताई है कि आपको वापस किसी भी चैप्टर में जाना ना पड़े। ओके, सोचता हूँ मैं आपके बारे में, ऐसी बात नहीं है। हमारे यूट्यूब आपका ही चैनल है वैसे, हमारा क्या, हम बोलते सर, अब बार बार गंदा लगता है। चलो आगे से नहीं बोलेंगे, आपका ही चैनल। मल्टीपल असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है कि हमने भाई साहब ए, जैसे आप हमने पुट करा एज गर्ल टू 20,
और हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 20। मतलब कि हमने जितने भी मल्टीपल चीज है ना उसको बता दें कि 30 के 20 के इक्वल है। जितने भी जैसे 3-4 चीजें 20 के इक्वल है। अब 3-4 4-5 चीजें हम बता दें कि इतनी उनकी वैल्यू है, तो उसे हम मल्टीपल असाइनमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू 10 20 30 है, मतलब अलग अलग तो है पर मल्टीपल है ना, क्योंकि हमने इसको एक साथ लिखा है। ओके। बट ये वेरिएबल डेफिनेशन क्या होती है? वेरिएबल डेफिनेशन मतलब ये होती है कि अच्छी तरह से उसे डिफाइन करना। अगर हमने प्रिंट एक्स बोल दिया तो एक्स की वैल्यू में पहले नीचे प्रिंट हो जाएगी एक्स इक्वल टू 20। देखो यहाँ पे बाई चांस बोल दिया प्रिंट एक्स, तो एक्स की वैल्यू प्रिंट होके आएगी 20 आंसर में, अगर जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ये समझ में आ रहा है ना आपको? सही बताना यार। देखो फिर मैं एक तरह से, आप जब कमेंट करते हो ना कि सर वाह मजा आ गया, तो उससे बहुत हमें एनर्जी मिलती है। और हम एक दिन में, पता है, एक वीडियो डालने के बजाय 10-15 वीडियो डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं। समझ रहे हो? समझ ही रहे होंगे आप बच्चे, समझदार बच्चे हो। मैं कह रहा हूँ हमारे चैनल पे समझदार बच्चे आते हैं, सबसे कह दिया मैंने, जितने भी बच्चे हैं समझदार। अब मैं आपको भाई साहब एक तरह से ब्लॉक बस्टर चीज बताने वाला हूँ। लास्ट में चीज बताता हूँ मैं एक तरह इम्पोर्टेंट। क्या है सर? वो चीज है जो कि 10 या 15 नंबर में आती है आपके टेस्ट में या फिर आपके ऐसे वन में आनी ही आनी है। और ये है दो प्रोग्राम, एक तो ये है और एक और मैं बताऊंगा अभी आपको क्या है। एक तो ये हो गया, इसको करना कैसे है, प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। इसको हम लिखेंगे कैसे, उसको सिंपली आपको याद करना पड़ेगा। देखो ये हमने कमेंट से शुरू कर दिया, हैशटैग लगा दिया, टू इनपुट 3 नंबर्स, करना क्या है यहाँ पे वो बताना पड़ेगा, एंड प्रिंट देयर सम। कमेंट में हमने ये बता दिया। अब नंबर 1 ये हो गया हमारा कीवर्ड, इंटीजर ये हो गया स्पेशल मीनिंग, इनपुट, एंटर नंबर 1। ये सारे भाई साहब, अगर आपने एक भी क्वेटेशन मार के एक भी छोटी सी गलती कर दी ना, प्रोग्राम एरर दिखा देगा, इसलिए आपको ध्यान से करना है। फिर नंबर 2 दे देना है, 3 नंबर का सम निकालना है, तीनों नंबर को ऐसे लिख देंगे, देखो सेम है ना तीनों में। एंटर नंबर 3, बस नंबर चेंज है। अब करना क्या है, हमको वो बता देना, सम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, प्रिंट 3 नंबर्स और नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और प्रिंट देयर सम। जो आउटपुट निकल के आएगा ना, जब उसे रन करोगे, रन किससे करते हैं हम, F5 से, F5 मॉड्यूल, इसको की को दबा देंगे, रन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम और कुछ आउटपुट ऐसे निकल के आएगा। हमने नंबर डाल दिए एक साथ, नंबर दूसरा डाल दिया, सॉरी नंबर पहले डाला 7, नंबर दूसरा 3, नंबर तीसरा 13, हम इनको प्लस करा तो आ गया आंसर 23। देख रहे हो कितनी जल्दी काम करती है इसने, जब तो कहते हैं पाइथन भाई साहब बहुत फास्टेस्ट लैंग्वेज है हमारी। हाँ पर सर आपने मतलब इतना लंबा लिखा तो इतने में तो हम पहले ही कर देते हैं, स्मार्ट बच्चे हम। ये बात भी है, पर अगर कंप्यूटर को बोला जाए तो वो तो सेकंड के अंदर कर लेता है ना। जब मैंने प्रोग्राम रन करा था, पता है कितने सेकंड लिए थे? 0.2 सेकंड लिए थे, जब मैंने एंटर दबा दिया था। एंटर नहीं, सॉरी F5 दबा दिया था। 0.2 सेकंड, समझ रहे हो कितना कम टाइम लेता है ये। दूसरा प्रोग्राम हमारा ये है कि कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। भाई साहब देख रहे हो क्या क्या कर देता है ये, मतलब कि सम भी कर देता है, लेंथ और एरिया वगैरह सब चीज निकाल देगा, बस हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी पड़ेगी। इसके लिए देखो कमेंट का लगाया हमने हैशटैग, लिख दिया करना क्या है, टू इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट्स एरिया। इनपुट मतलब कि हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू जो है दे देंगे और वो एरिया अपने आप निकाल देगा। लेंथ डाल दी, स्पेशल वर्ड यूज करा, कीवर्ड लिख दिया, ब्रेथ डाली, पूरा लिख दिया। अब एक उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद हमें एक चीज लिखनी पड़ती है कि जैसे पिछली वाले में लिखा हमने सम, तो वैसे इसमें लिखना पड़ेगा एरिया। अब एरिया कैसे होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारे इनटू का साइन हो गया। ऑपरेटर, ऑपरेटर कैसे हैं, इसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब प्रिंट कर देंगे भाई साहब रेक्टेंगल स्पेसिफिकेशन, ये हो गया हमारे लेंथ और ब्रेथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, और एरिया क्या होगा हमारा, L इंटू बी होगा। अब जैसे ही हम F5 दबाएंगे हमारा कुछ ऐसा निकल के आएगा आउटपुट। अब अब दोस्तों गाइज, आप इसको कैसे याद करो, आई डोंट माइंड, बट मैंने आपको बता दिया है पूरा कि करना कैसे है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ ये आपका आएगा ही आएगा, कर लेना यार इसे, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, छोटी सी भी गलती मत करने देना। ओके, तो चलिए अलविदा, अलविदा कहते हैं, अलविदा क्या, मेरी जबान से क्या करूँ आज, अलविदा कहते हैं। और आप खुशी से रहिए, वीडियोस देखते रहिए,
सबके साथ खुशी बना के रखिए, सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए और पढ़ते भी रहिए। 11th अच्छी तरह से निकाल लीजिए, क्योंकि 11th की जितनी भी चीजें 12th में आती हैं। ओके, पाइथन मजे से पढ़ेंगे, पूरी बुक पढ़ेंगे, पूरा फाड़ के रख देंगे बुक को। यस सर, बिल्कुल। चलिए, गुड बाय।